यीशु के पुरफज़ल बाबरकत नामे सब देखने वाले बहनों को भाइयों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी अ हीरो ऑफ गॉड, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है खुदा आप सब लोगों को, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। आज का मेरा टॉपिक है यीशु मसीह 3 दिन रात कब्र में क्यों रहे थे। बहुत से लोगों का कहना यह है कि यीशु मसीह 3 दिन रात कब्र में अगर मुर्दा थे, मर गए थे, तो फिर जो उन्होंने एक निशान के बारे में बात की थी, वर्ष लगा रहा हूं मैं, कि इन लोगों को, इस जमाने के बदकार लोगों को, जनाकार लोगों को यूना के जो निशान है इसके अलावा और कोई निशान ना दिया जाएगा। और यूना नबी जो थे वो तो मछली के पेट में जिंदा रहे थे, तो यीशु मसीह कैसे मर गए? अगर यीशु मसीह मर गए तो यीशु मसीह का वो कहा जो है वो फिर गलत साबित हो जाता है। लॉट्स ऑफ पीपल, मुझे गुस्सा तो नहीं खा रहे लोगों पे, बहुत से लोगों पे हैरानगी तब होती है जब वो बाइबल के बारे में क्वेश्चन करते हैं और जाके उनसे करते हैं जो ऑलरेडी बाइबल की मुखालफत करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दीज गाइज आर गोइंग टू दोज पीपल who already don't like the Bible, or they are saying Bible was changed. If they are saying Bible was changed, how can they answer you about Bible? If you want to know about Bible, अगर बाइबल के बारे में जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं बाइबल के, जो बाइबल स्टडी हर टाइम करते हैं और डिबेट्स भी करते हैं। बहुत से भाई हैं हमारे, मैथ्यू सुलेमान है, ज़ियाउल मसीह साहब हैं, पास्टर शफीक, बहुत से हैं, भाई सैमसन है, बहुत से लोग हैं जो बाइबल स्टडी करते हैं और बाइबल की असल जुबान को जानते हैं। वो आपको ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। लेकिन आप उनके पास जाके सवाल पूछते हैं, बहुत से ऐसे जो इब्ने बांदर खुद को कहते हैं, जो खुद कहते हैं हम इंसानों से नहीं, हम चिंपैंजियों से इंसान बने, वो कैसे बाइबल की डेफिनेशन कर सकते हैं, कैसे बाइबल के बारे में आपको बता सकते हैं। तो अब टॉपिक ये है, क्या मसीह यीशु कब्र के अंदर जिंदा थे या मरे थे? यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान दी थी और सलीब के ऊपर वो मरे। उसका हवाला मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अरमतिया का रहने वाला जो यूसुफ था, ये वहां का भी था, ये मैं लगा रहा हूं, और यीशु मसीह का शागिर्द था, ये खुफिया शागिर्द था, और इसने हिम्मत की कि मैं यीशु मसीह की लाश, जो बॉडी है, वो मांगू। अब यीशु मसीह है कौन है? क्या कभी इसने हमें ये जानने की कोशिश? अब मानते तो सब है यीशु मसीह को, पर जानता कोई नहीं है। यीशु मसीह वो है जो कहता है कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है, और ये हुक्म मुझे बाप से मिला है। ये वर्ष लगा रहा हूं मैं, पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाइबल स्टडी करें जाके, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कि जब बादशाह ने पूछा अपने जो सिपा सलार था उस टाइम का, जो उनका सरदार था सिपाहियों का, क्या वो मर गया? और वो हैरान हुए, जल्दी कैसे मर गया ये? तो फिर उसने तहकीक करके, सब कुछ जांच पड़ताल करके, उसकी बॉडी जो थी यूसुफ को दी, और उस कब्र में जो एक बाग में थी, गुनाह बाग में हुआ, और उस गुनाह का कफारा भी यीशु मसीह ने जब दिया तो उसकी बॉडी को भी बाग में ही रखा गया। जो ये कब्र थी ये बाग के अंदर थी। बाइबल की स्टोरी बाग से शुरू होती है और बाग पर आकर भी खत्म होती है। इसलिए अब यीशु मसीह 3 दिन रात कब्र में क्यों रहे? इसलिए कि जब आप गरीब लाजर की आप स्टोरी पढ़ते हैं, और इब्राहिम की वो गोद में है, मैं इसलिए उसको मुकद्दस इब्राहिम कहूंगा, इसलिए कि यीशु मसीह के वसीले जो है खुदा मेरा बाप है, और मुकद्दस इब्राहिम का बाप भी अब खुदा है, वो भी यीशु मसीह के वसीले है। अब हुआ क्या, उन रूहों को आसमान पर लेकर जाना जो पाताल में थे। जब पाताल में आप देखते हैं, आपको दोनों स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे हैं, कि जो अमीर आदमी है वो लाजर को देख सकता है कि वो बाप इब्राहिम की गोद में है, वो उसको बाप इब्राहिम कहते थे। लेकिन हम अब खुदा को बाप कहते हैं। क्यों? कि यीशु ने कुर्बान होकर हमें उन गुनाहों से और उन शरीयत के उन हुक्मों से आजाद कर दिया है, क्योंकि खुदा को बाप नहीं कह सकता था, लेकिन आज मसीही होते हुए हम खुदा को बाप कह सकते हैं। तो यीशु मसीह का कब्र में 3 दिन रात रहना इसलिए था कि उन मुकद्दसीन की रूहों को, जिसमें दाऊद नबी भी शामिल है, जिसमें सुलेमान नबी भी शामिल है, जिसमें बहुत से लोग जो खुदा के हुक्मों पर चलते थे, लेकिन वो एक मारूसी गुनाह से चलती आ रही, जो कुर्बानियों की वजह से उनको निजात नहीं मिल रही थी, यीशु मसीह ने उस आलमे अरवा में उतरकर मुनादी की और उन रूहों को अपनी बादशाही में ले गया। इसलिए यीशु मसीह 3 दिन रात कब्र में रहे, और मुर्दा नहीं रहे, वो जिंदा रहे। उन्होंने मुनादी की है, लेकिन जान उन्होंने सलीब पर दी है। रेफरेंस मैंने लगा दी है। बहुत से लोग जो हैं जब इन सवालात को सुनते हैं, बहुत से डॉक्टर्स जो हैं जो बाइबल की मुखालफत करते हैं, वो यही हवाला कोट करते हैं कि यूना नबी मछली पेट में जिंदा था, तो यीशु मसीह अगर
اگر مر گئے تھے تو یسوع مسیح کے جو کہا ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ یسوع مسیح قبر کے اندر کفنائے گئے اور دفنائے گئے، اور اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ میں جان دے بھی سکتا ہوں اور لے بھی سکتا ہوں۔ اور یہاں پر بائبل نے بہت جگہ پہ دکھایا ہے، منادی کی جا کے مقدسین کی روحوں کو آسمان پر لے کے گئے، اور جب وہ اپنے جلالی بدن کے ساتھ دوبارہ زمین پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی چھونا نہیں، میں ورس لگا رہا ہوں کہ میں باپ کے پاس سے ہو کر نہیں آیا اس بدن کے ساتھ۔ اس نے اپنی روح اپنی مرضی سے اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپی تھی، اور سولی چڑھے بغیر خلاصی جو تھی وہ محال تھی۔ اس لیے جتنے بھی لوگ آج اس میسج کو سن رہے ہیں، آپ ان کے سوالات کو سن کر کنفیوز ہوتے ہیں، تو بہت بہت اچھے بائبل کے ٹیچرز ہیں، لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں۔ آپ ان کو کال کریں اور ان سے اپنے ڈاؤٹ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، بے شک آپ مسیحیت سے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ بائبل کو کبھی وہ شخص نہیں سنا سکتا جو بائبل کی پہلے ہی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر جان دی اور تصدیق کی گئی تھی کہ وہ مر گیا ہے، لیکن آج وہ زندہ ہے۔ قیامت المسیح، قیامت کا مطلب کہ زندہ ہونا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہی بتا دوں، قیامت کا مطلب کہیں پہ ڈیزاسٹر آنے یا کہیں پہ ان کے حالات خراب ہو جانے کہ آپ پہ قیامت ٹوٹی ہے۔ قیامت کا مطلب ہے زندہ ہونا۔ قیامت المسیح کا مطلب ہے مسیح کے زندہ ہونے کا دن، اور اس دن بہت سے مردے زندہ ہوئے۔ بائبل میں اس کے بہت سے ریفرنسز ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا آپ سب لوگوں کو بہت برکت دے۔ اور بہت سے لوگ بائبل کی مخالفت کرتے ہیں، شروع سے کر رہے ہیں۔ خدا کے کلام کی مخالفت ابلیس اور بہت سے لوگوں کو ابلیس استعمال بھی کر رہا ہے۔ ہمیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا ان کے دلوں کو نرم کرے اور وہ پاک روح کی ہدایت سے بائبل کو پڑھیں اور بائبل کو سمجھیں۔ گاڈ بلیس یو آل، بی اے ہیرو آف گاڈ۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ جو ہماری آگے ہماری ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، بی اے ہیرو آف گاڈ۔